स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई में स्वागत है। तो जैसा कि छात्रों आपके पास पेपर स्कूल से मिल चुके हैं और उनका सॉल्यूशन हमारे चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई में वीडियो के माध्यम से आपके लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। इस वीडियो में आपके लिए कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान प्री बोर्ड परीक्षा सत्र 2021-22, इसमें आपके लिए समय 3 घंटे, अधिकतम अंक आपके 70। तो 70 में से 70 का पेपर इस वीडियो में आपके लिए बताया जाएगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करें। वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, लेकिन आपके लिए फुल सॉल्यूशन मिलने वाला है, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम को ना गवाते हुए। तो देखते हैं, सबसे पहले हम इसके देखने वाले हैं ये सही विकल्प। तो इसके बाद देखते हैं कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है कि जब एक ही पादप में नर तथा मादा दोनों संरचनाएं पाई जाती हैं तो वे क्या कहलाते हैं। तो मतलब वो कौन से जंतु कहलाते हैं या क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं द्विलिंगी। तो इसका अर्थ मतलब क्या हो जाएगा, आपको बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका पुंकेसर निम्नलिखित में पुंकेसर का भाग है। तो पुंकेसर का जो भाग होता है वो क्या होता है, योजी। इसके बाद है 100 प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं से कुल कितने शुक्राणु बनते हैं। तो इससे बनते हैं 400, क्योंकि एक से क्या बनते हैं, 4 बनते हैं। इसके बाद देखते हैं दूसरा है कि निम्नलिखित में ऐसे कौन सा जोड़ा विषम युग्मजी है। तो ये क्या हो जाएगा, विषम युग्मजी हो जाएगा टी स्मॉल टी। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित में कौन सा मिथियोनिन कूट का संकेत है। तो ये हो जाएगा आपका AUG। इसे प्रारंभिक कोडान भी कहते हैं। इसके बाद है मलेरिया रोग होता है, तो ये होता है हमारा किसके बाद, प्रोटोजोन परजीवी द्वारा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इसका 7वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में पैलिंड्रोम के संबंध का सत्य कथन क्या है। तो ये हो जाएगा पहला कि यह DNA में क्षारक एककों का एक ऐसा समूह है जो दोनों दिशा में एक साथ पढ़ा जाता है। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा आंसर। इसके बाद देखते हैं आगे के क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 2 में हमारा जो पहला है कि अधिकांश पौधों में अंडाशय क्या होता है। अंडाशय जो बीजांड में विकसित होता है, किसमें होता है, बीजांड में। यहाँ भर दीजिए आप बीजांड, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, मैं इन सभी के आंसर आपको नीचे बताऊंगा एक साथ। यहाँ पर आपको मैं ऐसे ही बताता चलता हूँ कि वैज्ञानिक मेडल ने वंशागति के कुल 3 नियम प्रस्तावित किए थे। तो यहाँ पर 3 लिख देना है। और यह जो इसमें शायद अंतःस्रावी ग्रंथि है जो जन्म के समय बड़ी किंतु उम्र के साथ छोटी हो जाती है। तो इस ग्रंथि को हम टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध कराएंगे। इसके बाद चौथा, दूध से दही का निर्माण लैक्टोबैसिलस सूक्ष्मजीव के द्वारा होता है। GMO का पूरा नाम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इसका हिंदी में नाम होता है अनुवांशिक रूपांतरित जीव। इसके बाद है ऐसे जंतु जो तापमान के व्यापक ह्रास को सहन कर सकते हैं पृथुनातापी कहलाते हैं। और मानव जनसंख्या का अध्ययन जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। इसके बाद देखते हैं आगे के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी में आपको है लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट की सही जोड़ी हो जाएगी लसिका से। जैव उर्वरक में आपके क्या आ जाते हैं, नॉनस्टॉक और एनावीना। और इसके बाद बायोगैस में क्या संबंध है, मीथेन का हो जाएगा। और इंसुलिन क्या होता है हमारा, 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का समूह होता है। और BT हमारा क्या हो जाएगा, बैसिलस थुरिंजेसिस। इसके बाद एलाइजा तकनीक होती है रोग की प्रारंभिक पहचान। और साहूकारिता हो जाएगा प्लस प्लस का संबंध। तो इस प्रकार से आपके लिए मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि इसमें से आपके लिए एक तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही शॉर्ट में देखिए कि लिम्फोसाइट 1 इसकी हो जाएगी पहली, और जैव उर्वरक हो जाएगी दूसरा, और हो जाएगा तीसरा क्या है, बायोगैस 3, और इंसुलिन 4, रोग की पहचान क्या हो, BT हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगा 5वां BT का पास वाला। और 6वां हो जाएगा हमारा रोग की पहली पहचान। इसके बाद 7वां हो जाएगा हमारा प्लस प्लस संबंध। इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी मिला दी गई है। आप अपने पेपर में अच्छे से मिला लीजिए और फुल सॉल्यूशन के साथ वीडियो को अंत तक देखते रहिए। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करें, क्योंकि संपूर्ण सॉल्यूशन एक ही वीडियो में आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। ऐसा किसी भी यूट्यूबर ने ना वीडियो बनाया है ना ही बनाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4, एक वाक्य में उत्तर। एक प्रारूपीय आवृतबीजी भ्रूणपोष कितने केंद्रकीय व कितने कोशिकीय होता है। तो 7 कोशिकीय होता है और 8 केंद्रकीय भ्रूणपोष होता है। इसके बाद है
जब निषेचन के बाद बने युग्मनज में XX गुणसूत्र होते हैं तो यह युग्मनज किस लिंग के भ्रूण में विकसित होता है? तो यह किसके भ्रूण में विकसित होता है? यह होता है हमारा किसकी, एक लिंगी प्राणी से। कैसा होता है? एक लिंगी प्राणी से होता है। डाउन सिंड्रोम में किस नंबर के गुणसूत्र पर त्रिसूत्रीता प्रदर्शित होती है? तो ये होती है 21वें गुणसूत्र पर। नाभिकीय अम्ल RNA का नाम होता है, RNA का पूरा नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। इसके बाद आगे के क्वेश्चन है हमारे कि जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाने वाले साइनोबैक्टीरिया का नाम लिखिए। तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा? BT लिख सकते हैं आप, बैसिलस thuringiensis। कवक व उच्च पादपों के जड़ों के बीच सहजीव संबंध क्या कहलाता है? सहभोज्यता कहलाता है। इसके बाद हमारा है पारतंत्र के प्रत्येक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का प्रवाह होता है? तो ये होता है 10% ऊर्जा का प्रवाह है। और इसमें होता 100% का है, लेकिन वो नीचे नीचे जाता जाता पोषक में 10 ही बचता है, तो इसमें आप 10 लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं जो हमारे अगले क्वेश्चन हैं, अलैंगिक एवं लैंगिक जन्म में अंतर, बहुभ्रूणता किसे कहते हैं, अपराग के कार्य। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपके लिए एक बार अच्छे से बता देता हूँ, आपकी को विश्वास हो जाए कि पूरा का पूरा सॉल्यूशन हमारे चैनल पर उपलब्ध है। तो आप देख सकते हैं कि सही विकल्प के आंसर दिए गए हैं। आप देख लीजिए, द्विलिंगी UG 400 TT UUG और A नंबर का। इसके बाद हमारे ये खाली स्थान रहा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये सही जोड़ी यहाँ पर मिला दी गई हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4, तो इसके आंसर आप ये रहे। इसके बाद ये 4 गए। इसके बाद आप देख सकते हैं पूरे के पूरे आंसर आपको यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं। तो विथ क्वेश्चन के आपको आंसर उपलब्ध कराए गए हैं, तो आप इन्हें अच्छे से तैयार ही कर लें और आगे वार्षिक के लिए भी तैयार कर लें। तो चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 5वां हमारा क्वेश्चन था अलैंगिक लैंगिक जन्म में अंतर। इसके बाद देखते हैं अपराग के कार्य, 7वां 8वां 9वां और 19 क्वेश्चन 10वां 11वां 12वां, ये सभी के सभी क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो 19 तक के आपको क्वेश्चन का हल बताया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपको क्या करना था, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि लैंगिक तथा अलैंगिक जन्म में कोई 2 अंतर लिखने हैं आपको। यहाँ पर 4 दिए गए हैं, तो आप लिख सकते हैं, ये आपका पहला अंतर हो गया। इसके बाद आपके ये 3 अंतर यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लें। इसके बाद स्वपरागण एवं परपरागण में अंतर है, तो आपको अच्छे से अच्छी राइटिंग में लिखना है कि इस परागण में एक ही पुष्प का परागकण दूसरी उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरता है, और इसमें एक पुष्प का परागकण दूसरे पौधे के पुष्प वह उस जाति का या दूसरी जाति का हो सकता है कि वर्तिकाग्र पर गिरता है। इसके लिए दूसरा, तीसरा, तो ये तीनों यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं। 4 5 आप चाहे जितने लिख सकते हैं, जितना ज़्यादा लिखेंगे आपको उतने अच्छे अंक मिलेंगे। तो 70 में से 70 पाने के लिए आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। 70 में से 70 लाने का प्रयास इस पेपर में किया जा रहा है आपके लिए। तो बहुभ्रूणता क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो बीज में एक से अधिक भ्रूण की विकसित होने की क्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। यहाँ तक लिख सकते हैं और इसका उदाहरण यहाँ तक भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा अपराग किसे कहते हैं, इसके 2 कार्य लिखिए। तो अपराग क्या है, यहाँ पर दिया गया है परिवर्तनशील भ्रूण ऊतक, जरायु अंकुरक तथा गर्भाशय ऊतक का मात्र रक्त वाहिकाओं के सामंजस्य बनाए गए संघ जो भ्रूण एवं मात्र के बीच संरचनात्मक क्रियात्मक संबंध स्थापित करता अपराग कहलाता है। इसी के माध्यम से क्या होता है, भ्रूण एवं मात्र के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है और भोज्य पदार्थों का और तथा अपसर्ज पदार्थों का विनिमय होता है। तो एक यहाँ से कार्य हो जाएगा आपका, और इसके बाद हो जाएगा दूसरा कार्य यहाँ से हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद था हमारा अगला क्वेश्चन, जो हमारा 10वां क्वेश्चन था कि मेटास्टेसिस का क्या मतलब है या किसे कहते हैं। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट करके लिख देना है। इसके बाद देखते हैं सहलग्नता किसे कहते हैं। तो सहलग्नता आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक उपलब्ध कराई गई है, तो आप देख सकते हैं पूरी की पूरी आपको लिख देनी है। इसके बाद शुक्राणु और अंडाणु जनन में आपके लिए अंतर बताए गए हैं। तो पहला अंतर हमारा है कि यह प्रक्रिया वृषण के शुक्राणुलिका में होती है और यह प्रक्रिया अंडाशय में होती है, और यह नरकोशमीय अवस्था अनुपात शुरू होती है, और यह जन्म से ही शुरू हो जाती है लेकिन यौनावस्था में पूर्ण होती है। तो यह 3 अंतर यहाँ पर दिए गए हैं। ये चौथा अंतर आपको यहाँ से लिख देना है, या तो फिर इसका अथवा कर सकते हैं आप कि MTP IVF या जिप्ट से शब्द विस्तार करना था आपको। तो इसका मतलब होता है MTP का मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, IVF का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और जिप्ट का होता है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो आप तीनों के आंसर अच्छे से कंप्लीट करके लिख लीजिए। 3 नंबर आपके लिए यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन।
जो हमें अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मेडल के प्रभाविता नियम को उदाहरण सहित समझाना है। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको उदाहरण सहित पूरा का पूरा नियम लिख देना है। इसके बाद 14 जो हमारा है कि डीएनए अंगुलिछापन क्या है, इसकी उपयोगिता का वर्णन कीजिए। तो डीएनए अंगुलिछापन आपके लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आपके प्री बोर्ड में तो आया ही आया है, वार्षिक में भी आपके 90% चांस हैं इसके आने के। तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्रियाविधि हो गई और यहाँ तक ये उपयोगिता है। इससे क्या होता है, अपराधी की पहचान कर ली जाती है, क्योंकि उसके रक्त, बाल या वीर्य से जो है फिंगरप्रिंट बनाया जाता है। इसके बाद है दूसरा, प्रत्यक्ष संबंधी विवादों के निपटाने में, मतलब पिता की पहचान की जा सकती है कि इसका पुत्र यह है कि नहीं। इसके बाद तीसरा, इस तरह आपके लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है और आपके लिए क्वेश्चन भी यहाँ पर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं पूरी की पूरी PDF आपके लिए संपूर्ण टेलीग्राम ग्रुप पर जो आप ज्वाइन हो जाइए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आपको पूरी PDF मिल जाएगी, लेकिन आपके लिए कम से कम 100 लाइकों का टारगेट मैं रखता हूँ, ज़्यादा नहीं रखता हूँ। तो आपको 100 लाइकों के बाद आपके लिए मिल जाएगी PDF। इंटरफेरॉन क्या होते हैं, इनकी भूमिका बताइए, 15वां क्वेश्चन है। तो इंटरफेरॉन एक प्रोटीन पदार्थ है जो विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्थापित किए जाते हैं। ये प्रोटीन असंक्रमित कोशिकाओं को आगे के विषाणु संक्रमण से रोकते हैं, सहज प्रतिरक्षा के अंतर्गत आता है। यह आपका इंटरफेरॉन हो गया। इसके बाद DNA का द्विकुंडलीय मॉडल, वाटसन और क्रिकबाला। तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके लिए यह पेपर में आया है। तो आपके लिए अच्छे से चित्र बनाना है, पूरे के पूरे पॉइंट लिखने हैं। तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा आपको चित्र अच्छे से बनाना है और जो 10 के 10 पॉइंट आपको लिखने हैं। 8 पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं, तो 8 के 8 पॉइंट लिख दीजिए, अच्छे से लिखना है, अच्छी राइटिंग में। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि PCR अर्थात क्या होता है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एक ही बात है। तो यहाँ पर दिया गया PCR या पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें वांछित जीन या DNA खंड का बार बार प्रतिकृतिकरण कराकर उसकी कई प्रतियां संश्लेषित की जाती हैं। इसकी खोज कैरी मोलिस ने और टॉक पॉलीमरेज एंजाइम की खोज बनाने में की थी। तो यहाँ पर आपको ये लिखना है। इसके बाद आपको इतना लिखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये चित्र बनाना है, पूरी की पूरी प्रोसेस इसमें दी गई है। तो चित्र बनाने के बाद आपके लिए ये 3 पॉइंट के बाद आपको PCR के अनुप्रयोग लिखने हैं। तो अनुप्रयोग आपको यहाँ पर दिए गए हैं, जो DNA फिंगरप्रिंटिंग में, प्रत्युत पहचान में और आतिथ्य कोशिका में संदर्भ जीन की पहचान में, भ्रूण लिंग परीक्षण में, जीन टैगिंग में। तो इस प्रकार से आपके लिए पूरा का पूरा हल यहाँ पर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है 16वां क्वेश्चन, जनसंख्या को जो है जन्मदर मृत्यु दर लिंगानुपात से आपके लिए आशा समझाना था। तो जन्मदर क्या होता है कि कई समय में किसी जाति द्वारा उत्पन्न नए जीवों की औसत जनसंख्या को जन्मदर कहते हैं। जीव संख्या सामान्यतः जीव की प्रजनन दर पर निर्भर करती है। इसके बाद आपको देख सकते हैं मृत्यु दर, तो आप ये लिख लीजिए। इसके बाद लिंगानुपात। कोई भी क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा नहीं गया है, तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, क्योंकि सभी पेपर आपके लिए अपलोड किए जा रहे हैं। तो लिंगानुपात आप देख सकते हैं, मानव जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। और ये 4 पॉइंट आपको और भी उसमें ऐड कर देने हैं अच्छे नंबर पाने के लिए। इसके बाद हमारा 19वां क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक पिरामिड से आप क्या समझते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो किसी पारिस्थितिक तंत्र में किसी खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषक स्तरों की संख्या, जीव भार और संचित ऊर्जा का आलेखी निरूपण पारिस्थितिक पिरामिड कहलाता है। और ये 3 प्रकार के होते हैं, जीव संख्या का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड। तो इसके हम उल्टे और सीधे पिरामिड के चित्र भी आपको बता रहे हैं। तो आप देख सकते हैं पूरे के पूरे यहाँ पर चित्र पिरामिड सहित दिए गए हैं। इसके बाद आगे के पिरामिड देखते हैं। आगे का पिरामिड आपके लिए ये दिया गया है, जीव भार के पिरामिड हैं, सीधा और उल्टा दोनों पिरामिड दिए गए हैं। तो इस प्रकार से आपके लिए कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान प्री बोर्ड परीक्षा पेपर का फुल सॉल्यूशन लाने का प्रयास किया गया है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और सभी दोस्तों को शेयर करें, ताकि सभी के पेपर समय रहते हो सके हल और सभी को अच्छे अंक मिलें, यही मेरी कामना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसे अच्छे से कवर करिए। और डिस्क्रिप्शन में आपके लिए विषय हिंदी और आपके लिए विषय भौतिक शास्त्र अर्थात भौतिक विज्ञान फिजिक्स का पेपर की सॉल्यूशन की लिंक दी हुई है। तो आप वहां जाकर उन दोनों पेपरों को अच्छे से देख सकते हैं। इसके बाद आपके दो पेपर और रह गए हैं, आपका मैथ का रह गया हो और रसायन विज्ञान का।
इसके बाद इंग्लिश का। तो ये 3 पेपर आपके लिए आज ही उपलब्ध करा दिए जाएंगे, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए अंत तक। धन्यवाद।